हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी वैली। मैं हूं भाग्यश्री और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एट स्टैंडर्ड की 8th क्लास की 10th चैप्टर दैट इज साउंड। ओके, तो इसके पहले हमने साउंड का एक पार्ट कंप्लीट किया है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा होगा तो प्लीज़ आप एक बार देख लीजिए ताकि आपको आगे का चैप्टर सही से समझ में आए। ठीक है, सो चलो देखते हैं। साउंड नीड्स मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। साउंड को प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। अब वैक्यूम में साउंड जो है वो ट्रैवल नहीं करता। ठीक है, व्हेन यू कॉल अप योर फ्रेंड who is standing at a distance, your friend is able to hear your voice. How does sound propagates or travel to her? आवाज़ उस तक कैसे पहुंची बताओ। क्योंकि यहाँ पे क्या है, एटमॉस्फेयर में क्या है, गैसेस प्रेजेंट है। तो गैसेस जो है वो इट एक्ट्स एज अ मीडियम। ठीक है, मीडियम की तरह वो एक्ट करते हैं और गैसेस में जो है वो साउंड जो है ट्रैवल करता है। ठीक है, उसके एम्पलीट्यूड्स होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। एम्पलीट्यूड से एज अ वेव ऐसे वो ट्रैवल करता है और जिसको पर्टिकुलर इंसान का हम नाम लेंगे तो वही रिस्पॉन्ड करेगा, लेकिन आवाज़ जो है वो हमारी सारी दिशाओं में फैलती है। ठीक है, सबको सुनाई देगा। ठीक है, टेक मेटल और a glass tumbler. Make sure that it is dry. Place a cell phone in it. Remember that a cell phone must not be kept in water. Ask your friend to give ring on this cell phone from the another cell phone. Listen ring carefully. ठीक है, now surround the rim of the tumbler with your hand. Put your mouth on it. ये एक एक्सपेरिमेंट गिवन है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट में क्या है कि एक आपको ग्लास लेना है। ठीक है, ग्लास में मोबाइल रख दो, आपकी फ्रेंड को बोलो कि उस पर कॉल करे। तो क्या होगा, मोबाइल क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा और वाइब्रेशन जो है वो आवाज़ उसकी बाहर तक सुनाई देगी। बट नेक्स्ट में क्या करना है आपको, उसका ग्लास का मुंह जो है वो पूरा ऐसे दबा लेना है, उसको क्लोज कर लेना है। इसमें दिया है कि पूरा आप उसको अपने माउथ से क्लोज करिए, बट ज़रूरी नहीं है, आप उसको अपने हाथों से भी ऐसे बंद करेंगे ना। जैसे एक ग्लास है, ये ग्लास है सपोज, इसका ये ओपन माउथ है, इसको ऐसे बंद कर दीजिए। ठीक है, इसको आपने बंद कर दिया पूरा, तो जो वाइब्रेशन की साउंड जो है वो कम हो जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। क्यों, वो स्टक हो जाएगा क्योंकि उससे एयर पास नहीं होगी। ठीक है, मीडियम अगर बाहर तक नहीं जा रहा है तो आवाज़ भी बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, इसीलिए तो वो होता है ना, क्या साउंड प्रूफ घर, साउंड प्रूफ कमरे वगैरह बनते हैं ना, वो ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, सो चलो, कैन यू थिंक of an explanation? Is it possible that decreasing amount of air in the tumbler had something to do with the decreasing loudness of the ring? हाँ, of course, अगर वहाँ का जो मीडियम है, वहाँ की जो एयर है वो अगर कम हो जाती है, ठीक है, वो हम अगर सक कर लेते हैं। ठीक है, एयर को हमने क्या किया, सक कर लिया। अब उसमें कोई मीडियम नहीं है, चलो कम हो गया, पूरा तो नहीं सक कर पाएंगे, चलो मीडियम जो है वो कम हो गया, तो लाउडनेस भी क्या हो जाती है, साउंड की कम हो जाती है। ठीक है, इंडीड इफ यू हैड बीन एबल टू सक ऑल द एयर इन द टम्बलर यू विल नॉट लिसन एनी साउंड। हाँ, अगर पूरी एयर हम सक कर लेते हैं तो क्या होगा, हम कोई भी साउंड नहीं सुनेंगे क्योंकि वैक्यूम में साउंड जो है वो ट्रैवल नहीं करता। राइट, एक्चुअली साउंड इज मीडियम टू ट्रैवल। When air has been removed completely from the vessel, it is that there is a vacuum in the vessel. The sound cannot travel through vacuum. हमेशा इसको याद रखना, sound cannot travel through vacuum. Does sound travel in the liquid? अब हम देखेंगे लिक्विड में ट्रैवल करता है क्या। ठीक है, तो चलो हमने क्या किया, एक बात टब ले लिया, एक बड़ा सा एक टब ले लिया, उसमें क्या किया हमने, पानी भर दिया। पानी भर देने के बाद उसमें एक बेल जो है वो बेल डाल दी। ठीक है, इस बेल को कहीं पे टच नहीं करना है, किसी भी सरफेस को, बेल को क्या करना है, बीच में रखना है। ठीक है, और बेल को बजाना है। अब हमारे कान को थोड़ा सा पास, एकदम सरफेस पे नहीं ले जाना है ताकि पानी आपकी गलती से कान में ना जाए। ठीक है, तो हमको इसको थोड़ा सा कान को हमारे सरफेस के पास रखना है और बेल को बजाना है। हम क्या करेंगे, हम साउंड हेयर कर पाएंगे। हाँ, ऑफ कोर्स हम साउंड हेयर कर पाएंगे, क्योंकि जैसे अब मछलियां हैं, सब तो पानी में रहती हैं। ठीक है सॉरी पर वो एक दूसरे से बात करती हैं। क्यों,
क्योंकि उनका साउंड जो है वो पानी से ट्रैवल करता है, साउंड पानी से भी ट्रैवल करता है, लिक्विड्स में ट्रैवल करता है, इसलिए मछलियाँ भी बात कर सकती है। जैसे शिप्स है, शिप का भी जो नॉइज़ होता है वो भी हमको आता है, ठीक है, वेव्स के जरिए, राइट। बी केयरफुल, द वाटर शुड नॉट एंटर इन योर ईयर, कैन यू हियर द साउंड ऑफ द बेल, ये मैंने अभी बताया। ओ दैट इज हाउ वेल्स एंड डॉल्फिन माइट कम्युनिकेट विथ ईच अदर, ये है ना, मैंने अभी बताया आपको, शिप्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं, ठीक है। लेट अस फाइंड आउट इफ द साउंड ट्रैवल थ्रू द सॉलिड, सॉलिड से ट्रैवल करता है क्या, इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है। देखो एक क्या करना है, एक रॉड ले लेना, ठीक है, एक रॉड ले लेना, दूर लंबी सी एक रॉड लेना आयरन की, एक अपने भाई को या बहन को, मतलब अपने सिबलिंग को एक रूम में खड़ा करना, और आप थोड़ा सा दूर जाके दूसरे रूम में खड़े हो जाना। एक एंड को आप पकड़ोगे वो रॉड की, और एक एंड को आपका सिबलिंग, ठीक है। तो एक एंड से आपके सिबलिंग को बोलना है कि उसको एंड को बजाए, ठीक है, ऐसे स्ट्राइक करे किसी से, किसी भी चीज़ से, पेंसिल से, पेन से, और आप उसको फील करो, आप इतनी दूर होके भी आप वाइब्रेशंस को फील करोगे और आपको उसकी साउंड सुनाई देगी, ठीक है, क्योंकि सॉलिड इज़ द बेस्ट मीडियम ऑफ साउंड, ठीक है, मीन्स बेस्ट मीडियम ऑफ साउंड ट्रैवल। उसके बाद क्या आता है, लिक्विड, वो डेंस, सॉलिड ज़्यादा डेंस है इसलिए सॉलिड से साउंड बहुत अच्छे से ट्रैवल करती है, लिक्विड थोड़ा कम डेंस है तो लिक्विड से कम ट्रैवल करती है। एंड देन उसके बाद क्या है, गैसेस, गैसेस में सबसे ज़्यादा कम एम्पलीट्यूड कम फ्रिक्वेंसी होती है, बाकी सॉलिड और लिक्विड में गैसेस से ज़्यादा होती है, ठीक है। यू कैन ऑल्सो परफॉर्म द अबव एक्टिविटी बाय प्लेसिंग योर एयर एट द वन एंड ऑफ वुडन बोर्ड और द मेटालिक टेबल एंड आस्किंग योर फ्रेंड टू जेंटली स्क्रैच इट। ये तो ईजी है, ठीक है, एक टेबल पे आप और आपके फ्रेंड बैठे हो, ठीक है, तो एक साइड में फ्रेंड क्या करेगा, स्क्रैच करेगा टेबल को, और आप अपना दूसरे एंड में अपना ईयर लगाइए, आपको स्क्रैचिंग की आवाज़ सुनाई देगी, ठीक है। आप अगर पास में है और स्क्रैच वो धीरे कर रहा है तो गैसेस से आपको हो सकता है आपको आवाज़ नहीं सुनाई दे, लेकिन ये सॉलिड से ज़्यादा अच्छे से ट्रैवल करती है साउंड, तो सॉलिड से आपको आवाज़ ये ज़रूर सुनाई देगी, ठीक है। we find that sound can travel through wood or metal. In fact, sound can travel through any solid. Of course, any solid. You can perform interesting activity to show that sound can also travel through string. Sound string से भी पुराने ज़माने में ऐसे ही करते थे बात, ठीक है। एक मूवी था, नाम याद नहीं आ रहा, अफलातून, शायद अफलातून, हाँ अफलातून ही, उसमें एक असरानी जी जो होते हैं वो पुराने ज़माने के, मतलब 10वीं सदी का टेलीफोन ट्राई करते हैं। तो वो क्या करते हैं, 2 कोकोनट शेल से, ये यहाँ पे क्या किया है, 2 प्लास्टिक ग्लास लिए हुए हैं, प्लास्टिक ग्लास हमने ये बचपन में बहुत किया था, ठीक है। प्लास्टिक ग्लास को क्या करना है, उसके बॉटम में उसके एक छेद करा देना, ठीक है, दोनों प्लास्टिक ग्लास के बॉटम में छेद कर देना, और उसमें से क्या करना, एक स्ट्रिंग डालना, यहाँ पे एक नॉट बांध लेना, यहाँ पे भी नॉट बांध लेना, ठीक है, और दूर जाके खड़े हो जाना और इसको स्ट्रिंग को स्ट्रेच करना। तो एक से आप बात करोगे तो दूसरे में सुनाई देगा, क्योंकि सॉलिड से जो है वो साउंड ट्रैवल करती है। तो ये मोबाइल का आविष्कार ऐसे ही हुआ है, ठीक है। चलो, we have learned so far that vibrating object produce sound and it is carried in all the direction in the medium. The medium could be a gaseous, a liquid or a solid. How do we hear it? So we hear sound through our ears. कानों के ज़रिए हम अपने कानों के ज़रिए हम साउंड सुनते हैं। अब हमने साउंड के बारे में स्टडी कर लिया, अब हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे हमारे कानों के बारे में, कानों के स्ट्रक्चर के बारे में, ईयर ड्रम के बारे में, ठीक है। द शेप ऑफ आउटर पार्ट ऑफ आवर ईयर इज लाइक फनेल शेप होता है, टच करके देखिए, इट्स लाइक फनेल शेप, ठीक है, ऐसे गोल गोल होता है ना, फनेल शेप होता है। व्हेन साउंड एंटर इट ट्रैवल्स डाउन अ कैनल, जो कैनल है, बीच में जो कैनल बना हुआ है हमारे कान के, तो वो वहाँ से साउंड ट्रैवल करती है। एट द एंड ऑफ द कैनल देयर इज थीन स्ट्रेच मेम्ब्रेन होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, ईयर ड्रम, या फिर कान का पर्दा बोलते हैं ना, पर्दे, कानों के पर्दे,
ठीक है, उसको बोलते हैं ईयर ड्रम इंग्लिश में। वही आपको सुनने में मदद करता है क्योंकि उस पर कोई भी साउंड स्ट्राइक होता है ना तो वो वाइब्रेट करता है, और वो वाइब्रेशंस जो है वो सिग्नल क्या करता है, हमारे सिग्नल न्यूरल सिस्टम के द्वारा हमारे ब्रेन को भेजता है। ठीक है, तो हम उसे फिर जज कर पाते हैं ये कैसे, किस तरीके की साउंड है, किसकी आवाज़ है। ठीक है, आप अपने मम्मी और पापा की आवाज़ में डिफरेंस तो कर पाते होंगे ना। इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट, राइट। It performs an important function to understand what the eardrum does. Let us build a tin can model of a eardrum. ये क्या है, एक टिन कैन मॉडल किया हुआ है फॉर ईयरड्रम। ठीक है, मैं बताती हूँ इसको शॉर्टकट में ये कैसे किया हुआ है। ठीक है, ये एक टिन का कैन लिया। ठीक है, इसके नीचे रबर का सरफेस लगा दिया। रबर, टूटा हुआ रबर होता है, देखो ये एक टिन का कैन लिया। ठीक है, इसके ऊपर एक यहाँ पे सरफेस लगा दिया रबर का, इसको यहाँ पे स्ट्रिंग से बांध लिया। ठीक है, अब ये टाइट हो गया पूरा। ठीक है, इसके ऊपर हमने क्या किया, ऐसे गेहूं के दाने डाल दिया। अब नीचे से हम उसमें क्या कर रहे हैं, फूंक मार रहे हैं, या फिर बोल रहे हैं हम हुर्रे हुर्रे, ऐसे आवाज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये जो है वो रबर की जो ड्रम होता है, ये रबर का, ये क्या करता है, वाइब्रेट करता है, आवाज़ की वजह से वाइब्रेट करता है। तो गेहूं के दाने इसके ऊपर के हिलते हैं। ठीक है, वो भी क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है। तो ये हमारे ईयर ड्रम का फंक्शन ऐसे ही है, राइट। समझ में आ रहा है? अगर समझ में ना आया हो तो एक बार रिपीट कर लीजिए। अगर कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, द ईयर ड्रम इज लाइक अ स्ट्रेच रबर शीट। ईयर ड्रम क्या है, एक स्ट्रेच रबर शीट के जैसा है। साउंड वाइब्रेशन मेक्स ईयर ड्रम वाइब्रेट। ठीक है, द ईयर ड्रम सेंड्स वाइब्रेशन टू द इनर ईयर फ्रॉम देयर द सिग्नल गोज। यहाँ पे क्या है, अभी देखो मैं यहाँ पे समझाती हूँ। ये क्या है, ईयर ड्रम है, कान का पर्दा। ये क्या है, कैनल है, ये फनल है, ये हमारा कान है, फनल शेप। ठीक है, ये कैनल है, यहाँ से साउंड जाता है। ठीक है, ये है ईयर ड्रम। इस पे हमारे जो साउंड के सिग्नल्स हैं वो यहाँ पे स्ट्राइक करते हैं। इस पे जैसे वो स्ट्राइक करते हैं, यहाँ पे वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होता है, और ये वाइब्रेशंस थ्रू दिस वो क्या करता है, इनर ईयर में जाता है, और इसके थ्रू वो जाता है ब्रेन तक। उसीलिए हम समझ पाते हैं कि आवाज़ क्या है, किस टाइप की आवाज़ है, किसकी आवाज़ है, क्या बात की गई है। ठीक है, वी मस्ट नेवर पुट अ शार्प पॉइंट और अ हार्ड थिंग इनटू आवर ईयर। हमको बहुत बार बोला है, जैसे शार्प पॉइंट होती है वैसे हमको कानों में एंटर नहीं करना है, क्योंकि उससे क्या होता है, हमारा ईयर ड्रम जो है, हमारे कान का पर्दा जो है वो फटने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है वाइब्रेशंस की, वो हम इस अभी देखेंगे। ठीक है, वी हैव लर्न दैट द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वाइब्रेशन। हमने देखा है टू एंड फ्रो, बैकवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शंस में जो वाइब्रेशन होता है, जो मोशन होता है, उसको क्या कहते हैं, हम वाइब्रेशन कहते हैं। दिस मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। उसको क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। जैसे पेंडुलम को लगा दो, ठीक है, हवा में पेंडुलम को लटका दो, उसको थोड़ा सा एक ऐसे पुश कर दो तो वो क्या करता है, ऑसिलेट करता रहता है, उसको क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। ठीक है, यू हैव ऑलरेडी लर्न in earlier classes about the oscillatory motion and its time period. The number of oscillations per second is called as frequency. Number of oscillation, इसको याद रखना हमेशा, frequency की definition है, बहुत important है। ठीक है, the number of oscillations per second is called frequency of oscillation. ठीक है, number of oscillation per second is called frequency of oscillation. Okay, याद रहेगा। frequency is expressed in hertz. frequency हमेशा हर्ट्स में एक्सप्रेस की जाती है, और उसका सिंबल क्या है, एच जेड। फ्रीक्वेंसी का सिंबल है एच जेड। ओके, ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्स इज 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट, एक हर्ट है फ्रीक्वेंसी, तो क्या है, एक ऑसिलेशन पर सेकेंड हो रहा है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, राइट। अगर 1 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी है तो क्या है, फ्रीक्वेंसी
1 हर्ट्ज है तो एक ऑसिलेशन हो रहा है 1 सेकेंड में। ओके, डिपेंड करता है। अब फ्रीक्वेंसी सपोज 20 है तो कितने हो रहे हैं, 20 ऑसिलेशंस पर सेकेंड, 20 ऑसिलेशंस हो रहे हैं 1 सेकेंड में। व्हाट वुड यू, if an object oscillates 20 times in 1 second, what would be the frequency? That is 20 hertz. 20 hertz होगी उसकी frequency, ठीक है। You can recognize many familiar sounds without seeing the object producing them. बहुत सारे ऐसे साउंड हो गए जैसे सीटी, सीटी की आवाज़ होती है, हम बिना देखे भी पहचान लेते हैं कि किसी ने सीटी बजाई है, राइट। जैसे फ्लूइड है, फ्लूइड बजाने वाला अगर हमारे सामने ना भी हो तो भी हमको पता चल जाता है ये फ्लूइड की आवाज़ है, ठीक है। सो नेक्स्ट, हाउ इट इज़ पॉसिबल दिस साउंड्स मस्ट बी डिफरेंट एंड enable you to recognize them, ठीक है। हाउ यू एवर थॉट what the factors make them different? कौन से फैक्टर्स हैं? तो व्हाट इज द फैक्टर? फैक्टर इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर द 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एनी साउंड, ठीक है। एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी जो ऐसी 2 प्रॉपर्टीज है किसी भी साउंड की, जो डिपेंड करता है कि साउंड किस तरह की है, मतलब हमको साउंड रिकग्नाइज करने में, साउंड पहचानने में हमारी हेल्प करता है। उसको क्या बोलते हैं हम? 2 उसके टाइप्स है, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी 2 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है साउंड की, जो हमको कोई भी साउंड डिफ्रेंशिएट करने में मदद करती है, ठीक है। तो नेक्स्ट है लाउडनेस एंड पिच, लाउडनेस एंड पिच, ठीक है। तो अब हम ये लाउडनेस एंड पिच नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी अगर समझ में ना आ रहा हो, तो आप प्लीज़ वीडियो को दोबारा देख लीजिए या फिर कमेंट सेक्शन में एक कमेंट ड्रॉप कर दीजिए, मैं आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दूँगी, ठीक है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। आपको एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्प मिलेगी और हमको भी ग्रो करने में हेल्प मिलेगी, ताकि हम ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।